ज़पराने ज़माने की बात है। एक गांव था जिसका नाम चक बहादुर शाह था। वहां एक गरीब मगर मेहनती इंसान रहता था, अब्दुल गफूर। ना कोई जमीन न रोजगार, सिर्फ एक कच्चा मकान और 2 पुराने कपड़े। उसका सबसे वफादार साथी था एक कुत्ता बादशाह, जो हमेशा उसके साथ रहता। अब्दुल गफूर रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर रोटी और थोड़े से चने ले आता। मगर उसकी बीवी सादिया बहुत तेज मिजाज, बोलने वाली और सब्र से खाली थी। वो हर वक्त उसे ताने देती, मेरे नसीब ही फूट गए तुझ जैसे नाकारे के साथ शादी करके। एक दिन जब अब्दुल गफूर थका हारा घर आया, सादिया दहलीज पर खड़ी थी, आंखों में आग लिए। वो चीखी, निकल जा मेरे घर से मनहूस इंसान, तेरा चेहरा भी नहीं देखना। अब्दुल गफूर सुन हो गया, बोला, सादिया मैं जाऊं कहां, ये घर ही तो है मेरे पास। सादिया गुर्राई, जाके अपने कुत्ते के साथ रह, वो तुझसे बेहतर है। अब्दुल गफूर ने एक पुराना कपड़ा, थोड़ा सा राशन और अपना दिल समेटा, बादशाह को आवाज दी और गांव से निकल पड़ा। गांव के आखिरी कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहीं बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर दुनिया ने ठुकरा दिया है तो तू तो अपना डरना बंद कर। वो और बादशाह एक वीरान रास्ते पर चलते रहे, यहां तक कि एक टूटा फूटा कच्चा कमरा नजर आया। वहां पहुंचकर अब्दुल गफूर ने कुछ लकड़ियां जलाकर आग लगाई। बादशाह उसके पास बैठा रहा। वो बोला, बादशाह, तू मेरा सबसे सच्चा साथी है। उसी रात नींद से पहले वो कमरे की सफाई करने लगा। अचानक उसके हाथ एक सख्त चीज से टकराए। बादशाह ने भी पंजे मारने शुरू किए। मिट्टी हटाते हटाते एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। ऊपर पुराना सा जंग आलूदा ताला था। अब्दुल गफूर ने एक पत्थर मारा, ताला टूट गया। अंदर थी चमकती दौलत, सोने के सिक्के, चांदी के जेवर, मोतियों वाले हार। अब्दुल गफूर कांपते हाथों से बैठ गया। बोला, या अल्लाह, ये ख्वाब है या तूने मेरी फरियाद सुन ली? उसने जमीन को बोसा दिया और कहा, अल्लाह का राज सिर्फ वही जानता है। सुबह होते ही उसने संदूक दोबारा दफन कर दिया। सिर्फ थोड़े से सिक्के लिए और चक बहादुर शाह के बाजार की तरफ चल दिया। उसने अपना चेहरा छुपाया, एक नया मिट्टी का घड़ा, कुछ रोजमर्रा की चीजें और एक सस्ता ऊंट खरीदा। किसी को शक न हो इसलिए वो फकीरी अंदाज में ही लौटा। फिर हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालता और बाजार में तिजारत का आगाज कर दिया। यूं अब्दुल गफूर की नई जिंदगी का आगाज हुआ और किसी को कानो कान खबर न हुई। यूं अब्दुल गफूर ने सादा तरीके से कारोबार का आगाज किया और थोड़े ही दिनों में गांव के बाजार के किनारे एक छोटी सी दुकान बना ली। वहां वो खजूर, तेल और दालें बेचता और लोग खिंचे चले आते, सिर्फ माल नहीं, अखलाक खरीदने। न तोल में कमी, न बात में झूठ। सब कहने लगे, यही तो है असल ईमानदार ताजिर। वक्त गुजरता गया और अब्दुल गफूर का नाम पूरे चक बहादुर शाह में इज्जत का निशान बन गया। हालांकि वो अब भी इसी पुराने कच्चे कमरे में रहता था, मगर दिल इतना कुशादा था कि फकीरों को खाना खिलाता, प्यासों को पानी पिलाता और दिल में कहता, मेरे रब की दी हुई नीमतें दुनिया की आंखों से छुपी ही बेहतर है। जब रात आती, वो एक तरफ बैठकर अपने कुत्ते बादशाह का सर सहलाता और कहता, किसी को क्या मालूम कि गांव का सबसे अमीर शख्स एक कोठरी में रहता है और अपने कुत्ते के साथ खाना खाता है। उसने अहद किया कि वो कभी नहीं भूलेगा कि वो कौन था, कहां से आया था। हीरे जवाहरात उसके दिल पर कभी हुकूमत नहीं करेंगे। दिन, हफ्ते और महीने गुजरे। अब्दुल गफूर की ईमानदारी, शुक्रगुजारी और आजिज़ी के साथ नसीब बुलंदी की तरफ बढ़ता रहा। बादशाह उसका साया बन गया। बाजार हो या सफर, हमेशा साथ। लोगों ने उसकी जिंदगी में रौनक देखी, कुछ मुतासिर हुए और कुछ हसद में जलने लगे।